इंडियन साइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आज बात करेंगे कागजों में विकास की। गरियाबंद में यूं तो विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन हर कार्य में भ्रष्टाचार भरपूर किया गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इसका खुलासा बीरीघाट ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य की जांच करने पहुंचे डिप्टी कलेक्टर की टीम ने किया है। बात कूड़ेदान की करे या सड़क निर्माण की, हर कार्य को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। आलम यह है कि 5 लाख से ज्यादा लागत में बनने वाली सीसी सड़क को कागजों में बना दिया गया है। वहीं मनरेगा का कार्य मजदूर के बजाय मशीनों से कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को न देकर जिम्मेदारों ने अपने चहेतों को दे दिया है। और यही नहीं, लाभार्थियों से आवासों से होल्ड हटाने के लिए रिश्वत भी ली गई। तमाम तरह के भ्रष्टाचारों के बावजूद अब जिम्मेदार जवाब देने से भी किनारा कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बीरीघाट के समस्त जनताओं के माध्यम से सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा विरुद्ध में 13 बिंदु में जांच के लिए आदेश में जांच के लिए रिपोर्ट दिया गया था, जिसमें एक बार जनपद पंचायत की टीम आके जांच करके चली गई है। दूसरा बार अभी जिला से टीम आया था, तो उन्होंने जांच करके गया। उसके बाद जांच के बाद कोई भी रिपोर्ट जांच के बाद देंगे करके बोल रहे हैं। जांच रिपोर्ट के बाद आदमी संतुष्ट या असंतुष्ट तो जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। मैंने जो शिकायत किया था उसका काम चालू हुआ है और शिकायत के बाद चालू हुआ है। जांच अधिकारी आज जो है आए थे, हमारे गरियाबंद से डिप्टी कलेक्टर आए थे। उसमें जो है ग्रामीणों के द्वारा बहुत आक्रोश दिखा गया, जिसमें ग्राम सचिव और सरपंच सब मौजूद थे, सभी ग्रामीण भी मौजूद थे, जिसमें हमने पूरा गांव भर को दिखाया कि यहाँ पे वहाँ पे काम अधूरा है बोल के, जिसमें हमारे ग्रामीण भी गए थे देखने के लिए, जिसमें कूड़ादान अधूरा है, उसमें और बहुत कुछ अधूरा है, जिसमें सब देखे हैं। गांव भर को पूरा घुमा गया, पूरा देखा गया। जांच टीम आई थी, जिसमें देख के जो है अधिकारी यहाँ पे पंचायत के पास पहुंचे। उसके बाद जो है ना डायरेक्ट गाड़ी लेकर के चले गए, नहीं किए थे बात कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही चले गए। अभी मैं मौजूद हूँ बहुचर्चित पंचायत बीरीघाट में, जहाँ पे 19 बिंदुओं को लेकर कलेक्टर को पिछले दिनों शिकायत किया गया था, जिसका जांच आज से पहले 2 बार हो चुका है, लेकिन रिजल्ट के नाम पे कुछ भी नहीं निकला है। आज फिर जो डिप्टी कलेक्टर जो अपना पाठक सार हैं वो आए थे जांच के लिए, जहाँ पे जो 11 कूड़ादान बनाया गया था उसको फिजिकली जांच किए तो सिर्फ 7 ही मिला। इस तरह से और कई भी ऐसे भ्रष्टाचार है जो सच कर के बोल रहा है इस बीरीघाट ग्राम पंचायत में। कैमरामैन राकेश के साथ मैं राजीव लोचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, IND 24। तो तमाम तरीके के भ्रष्टाचार जो है वो इस बीरीघाट ग्राम पंचायत में हुए हैं। अगर बात की जाए सड़क की, तो सड़क से जुड़े भी भ्रष्टाचार यहाँ हुए हैं। और अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो उससे भी जुड़े भ्रष्टाचार इस गांव में हुए हैं। चलिए इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव लोचन जी जुड़ गए हैं। राजीव, क्या समस्या है पूरी ग्राम पंचायत में? तमाम तरीके की समस्याएं जो है इस ग्राम पंचायत से सामने आ रही है बीरीघाट से। मैं आपको बता दूं, ये जो बहुचर्चित बीरीघाट ग्राम पंचायत का जो भ्रष्टाचार है, ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है इसका। इससे पहले वो गांव में जो नर्सरी घोटाला जो कि करोड़ों रुपया का हुआ था, जिसका सवाल भी विधानसभा में खड़ा हुआ था, लेकिन आज के दिन में देखें तो खासकर जो कूड़ादान वाला जो भ्रष्टाचार है, उनका कागज कलम में 11 तो बन गया है, लेकिन जब एडिशनल कलेक्टर के द्वारा जब स्पॉट का निरीक्षण किया गया तो सिर्फ 7 ही मिला। उसमें से एक जो कि टंकी बना गया था पुलिस बल के द्वारा, उसको भी कूड़ादान दिखाया दिया गया है जी। और उसके अलावा ये सीसी रोड से जुड़ी समस्या है, मनरेगा से भी जुड़ी समस्या है, PM आवास योजना से भी जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। ये जो 5,10,000 बजट में बना हुआ जो सीसी रोड के बारे में मैं आपको बता दूं, वो कहीं पे बना ही नहीं। कल जब ADM सर जो आए थे, वो कागज को देख के दंग रह गए और बताया कि सिर्फ कागज में ही कैसे बना। तो उस चीज को जब पंचगण बोले कि हमारा बिना बोले ही वो कागज कलम में पारित भी हो गया, बिना पंचायत प्रस्ताव का, और पैसा को आहरण कर लिया गया। यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा कई काम है जो पहले ही पैसा है उसका आहरण हो चुका है और काम बाद में हो रहा है। दूसरा, जब वो जो मैट के द्वारा जो अपना पैसा मांगा गया है, वो जो हितग्राहियों को जो मकान बनाने के लिए सबसे करीबन 1000 रुपया मांगा गया है, जिसका जवाब वो वहाँ पे देने के लिए कोशिश किया तो उसको ADM सर लिख के देने के लिए बोले हैं, जिससे वो जो बंदा है, जो मैट है, वो डर गया और उसको लिख के देने में असमर्थ रहा जी। और अगर हम समस्या के संज्ञान की बात करें तो समस्या किसके संज्ञान में है? मतलब इस समस्या को लेकर शिकायत कहाँ तक की गई है? सबसे पहले जो लोकल अपना जो ब्लॉक CEO हैं, उनको
इस बारे में बताया गया कई बार कि भ्रष्टाचार का अवलोकन किया जाए और उसमें न्याय मिला जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। तो तब ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन गए, तब पूरा जांच चालू हुआ कलेक्टर सर के निर्देश में। सबसे पहले ब्लॉक सीईओ की टीम आया, वो भी ब्लॉक स्तरीय जो भी जांच करना था वो करके चले गए, लेकिन कोई भी रिपोर्ट हाथ नहीं लगा। उसके बाद अभी जो एडिशनल जो कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर सर है वो आए थे, जांच तो किए, लेकिन जो माहौल को देख के फिर स्पॉट जांच करने के बाद वो उल्टे पांव ही लौट गए बिना किसी प्रेस वार्ता दिए। यानी इस मामले को लेकर जांच हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं कही गई। जी, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे और एक चीज बता दूं, जिस दिन कार्रवाई करने के लिए ऊपरी स्तर का अफसर आते हैं उस दिन वो जो ग्राम पंचायत ठीक है राजीव जी, हमारे साथ विधायक जुड़ गए हैं विंध्रा नवागढ़ से जनक ध्रुव जी। जनक ध्रुव जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी, ये समस्या सामने आ रही है बीरीघाट ग्राम पंचायत से, जहां कहा जा रहा है कि जो विकास कार्य हुए हैं वो सिर्फ कागजों में ही हुए हैं। सीसी सड़क जो है वो बनी नहीं है, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार हुआ है, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार जो है इस ग्राम पंचायत से सामने आ रहे हैं। क्या ये समस्या आपके संज्ञान में है? निश्चित रूप से मेरे को मौखिक रूप से वहाँ के लोगों के द्वारा जानकारी भी हुई है जी। और लोग शिकायत प्रशासनिक अमला पर किए गए हैं, लेकिन पता नहीं प्रशासनिक अमला का ध्यान उस ओर क्यों नहीं जा रहा है। और जब ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किया गया है तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए, और जो जांच में जो सही पाया जाएगा या दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा, जो गलत होंगे उस पर दोषी लोगों को जनक ध्रुव जी, लेकिन देखा जाए तो विधायक हैं आप वहाँ के, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जो जनता की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान दें। निश्चित रूप से इस पर आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार के उजागर हुए, तो निश्चित रूप से अभी मैं आजकल में ही जाकर के वहाँ की वस्तुस्थिति समझता हूँ, और उसकी शिकायत अगर हुई होगी तो संबंधित अधिकारी को हम निर्देशित करेंगे तत्काल उनकी जांच हो। अगर जांच नहीं होंगे तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और जो भी उचित होगा उसको वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने की बात करेंगे। जी जनक जी, लेकिन ये समस्या जो है ये काफी गंभीर है, क्योंकि तमाम तरीके का भ्रष्टाचार जो है वो गांव से सामने आ रहा है। देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका भी लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जी, लोगों का लाभ जायज है, लोगों का लाभ मिलना चाहिए, जो उसका वाजिब हक और अधिकार उनको मिलना चाहिए। उस मांग को उसकी जायज मांग को दिलाने के लिए हम तत्पर हैं, और निश्चित रूप से उस समस्या को समझने के लिए आजकल में मैं संबंधित लोगों से मिल करके, वहाँ गांव के लोगों से मिल करके जितना जल्दी हो सके समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। जी, आप आश्वासन दे रहे हैं तो इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि आप जल्दी इस समस्या को संज्ञान में लेकर इस समस्या से जुड़ी हुई जो भी कार्रवाई होगी वो आप करवाएंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजीव जी, हमारे साथ अभी विधायक जनक ध्रुव जी जुड़े थे। उनका कहना है कि समस्या को लेकर 1 या 2 दिन में ही इस समस्या से जुड़ी जो भी जांचें हैं वो करवाएंगे, और जो भी होगा उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, जो आगे जो भी हो सकेगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि बात की जाए, अगर जांच करने अधिकारी पहुंचे थे तो जांच करने के बाद क्या कोई एक्शन अभी तक कुछ नहीं लिया गया, या उसके बाद कोई टीम नहीं पहुंची वहां? जी, इससे पहले जो ब्लॉक स्तरीय जांच दल आए थे वो लोग जांच किए, ग्रामीणों के समय को उनका समस्याएं सुनी, लेकिन जो उनके तरफ से सिर्फ बाधा आने वाले दिनों में जो भी मतलब मुख्य जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा, और जो भी इसके ऊपर जिम्मेदार है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया। बस कल ही जो अपना डिप्टी कलेक्टर सर है वो जांच के लिए आए, जांच तो किए, कागजी कलम सब देखे, लेकिन फील्ड में भी गए, 1-2 जगह देखे, लेकिन वो बिना प्रेस वार्ता दिए वो ग्रामीणों को कुछ भी भरोसा दिए बिना ही उल्टी पाव लौट गए। यानी ग्रामीणों को उन्होंने इस मामले को लेकर कोई भी आश्वासन नहीं दिया, कुछ भी आश्वस्त नहीं किया। उसके बाद ग्रामीणों का क्या कहना है, क्या वो दोबारा जाएंगे इस समस्या को लेकर? जी, उनका बोलना ये था कि विधायक महोदय को इस बारे में बता देंगे, अगर उनके द्वारा भी अगर कुछ नहीं होता है उनका समस्या दूर, तो आने वाले दिनों में वो लोग सड़क पे उतरेंगे। वो जो राज रास्ता NH 130C है उसको जाम करने के बाद भी कल ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है। जी चलिए राजीव जी, हमारे साथ मकर ध्वज प्रधान ग्रामीण जुड़ गए हैं बेरीघाट से। मकर ध्वज जी, IND 24 में स्वागत है आपका। जी मैम, जी, ये समस्या सामने आ रही है ये बेरीघाट ग्राम पंचायत से, जहां PM आवास योजना में भी भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जो लाभ है वो वहां के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। अगर बात की जाए सीसी सड़क की, तो सीसी सड़क भी जो है वो वहां बनी नहीं है।
जी मैम, ये जो जानकारी है बिल्कुल सत्य है। यहाँ जो भी यहाँ पे काम होता है पंचायत स्तर पर, बिना मीटिंग का, बिना पंचों को बुलाकर अपने मनमर्जी ढंग से सरपंच सचिव करते हैं। और रहा सवाल जो सीसी रोड के बारे में बोल रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर है ही नहीं। उसके नाम पे बिल वाउचर लगाकर वो पूरी राशि आहरण कर ली गई है। यहाँ पर कूड़ेदान के नाम से भी लगभग कई लाख रुपए का आहरण हुआ है। और भूमि पर 11 कूड़ेदान बने हैं करके बोल रहे हैं, लेकिन कूड़ेदान भी अब तक नहीं बना है। ऐसे कई मामले हैं जहाँ पीएम आवास पर अपने चहेते लोगों को बांट रहे हैं, और जिन लोगों के खाते पे जैसे पैसा आ जाते हैं तो उन्हें होल्ड हटाने के नाम से हजार रुपया लिया जा रहा है। और ऐसे कई सारे मामले हैं। तो इसे लेकर शिकायत कब, मकर ध्वज जी, इसे लेकर शिकायत कब की गई है? जी, इसमें मैम 3 से 4 बार शिकायत की गई थी, जिसमें एक बार जनपद से कुछ जांच टीम आई थी, शिकायत करके चली गई थी। उसके पश्चात फिर एक बार जनपद से आई थी। अभी जो कल आए थे डिप्टी कलेक्टर सर जिला से आए हैं। अब पता नहीं इनके बारे में, ये जो अभी जांच करके गई है, इसका रिपोर्ट कब तक आएगा इसके बारे में कोई पता नहीं है। अच्छा, और अब अगर कल जांच टीम आई थी और जांच टीम जांच करके भी गई है, उसके बाद अगर इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके बाद क्या कहना है आप? इसके बाद अभी कहाँ शिकायत करेंगे? इसके बाद उचित कदम उठाएंगे, चाहे एनएच रोड हो या फिर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि ये जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, इनके खिलाफ आज तक 3 से 4 बार जांच हो चुकी है, फिर भी इनके खिलाफ कोई तरह का एक्शन नहीं हुआ है। और अगर आश्वासन की बात की जाए तो क्या अभी केसी ने कोई आश्वासन भी इस मामले को लेकर नहीं दिया? मकर ध्वज जी, जब भी जांच टीम आती है, आश्वासन देकर 15 से 7 दिनों के बीच होगी करके बोलती है, फिर चले जाती है। उसके बाद शायद भूल जाते हैं वो लोग। जी मकर ध्वज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे इस पर और भी चर्चा करेंगे। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है और इसका खुलासा डिप्टी कलेक्टर की टीम ने ही किया है। बात कूड़ेदान की करें या सड़क निर्माण की करें, हर कार्य को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। और आलम यह है कि 5 लाख से ज्यादा लागत में बनने वाली सीसी सड़क को कागजों में बना दिया गया। वहीं मनरेगा का कार्य भी मजदूरों की बजाय मशीनों से कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को न देकर जिम्मेदारों ने अपने चहेते को दे दिया। और यही नहीं, लाभार्थियों से आवासों से होल्ड हटाने के लिए भी रिश्वत ली गई। तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार के बावजूद अब जिम्मेदार भी जवाब देने से किनारा कर है। तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार जो हैं वो इस ग्राम पंचायत में हुए हैं। बात की जाए सीसी रोड की या फिर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, जितने भी योजनाएं हैं उन सभी में भ्रष्टाचार हुआ है। चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव लोचन जी बने हुए हैं। राजीव जी, अगर बात की जाए समस्या को लेकर, तो समस्याओं से जुड़ी हुई अभी हमारे साथ ग्रामीण जुड़े थे मकर ध्वज, उन्होंने भी बताया कि तमाम तरीके की समस्याएं जो हैं वो इस गांव में बनी हुई हैं और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना ही कोई आश्वासन दिया जा रहा। जी, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, जो गिरिघाट ग्राम पंचायत है वो हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चित इसीलिए रहता है। वहाँ पर 1 किलोमीटर जो एक नाला है, वहीं पे 3 चेक डैम बना दिया गया, वो भी जिसका जो निर्माण स्तर है एकदम कम आंका जा रहा है। जहाँ पे बोल्डर का मात्रा बड़ा साइज का बात करें या सीमेंट का करें, या फिर जहाँ पे जो दीवार लिखन है वो काम बन जाने के 6 महीने के बाद लिखा जाता है। यहाँ तक कि पैसा जो है सबसे पहले आहरण किया जाता है। इसी कड़ी में जो अपना जो सरपंच है, एक लेडी है, वो जब भी मतलब जो जांच का टीम आता है उस दिन पता नहीं उनका तबीयत क्यों खराब हो जाता है। ये एक जांच का सबसे बड़ा जांच का विषय है मेरे हिसाब। चलिए ठीक है राजीव जी, हमारे साथ संजय नेताम जुड़ गए हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं गरियाबंद से। संजय नेताम जी, स्वागत है आपका ND24 पर। धन्यवाद जी, समस्या सामने आ रही है बीरीघाट ग्राम पंचायत से, जहां तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो इस ग्राम पंचायत में हुए हैं। मनरेगा से जुड़ा भ्रष्टाचार, पीएम आवास योजना से जुड़ा भ्रष्टाचार, सीसी सड़क में भी भ्रष्टाचार, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या ये मामला संज्ञान में है आपके? हाँ, संज्ञान में आई थी और मुझ तक भी शिकायत ग्रामवासियों ने दिया था और बीच में इसकी जांच कमेटी बनी हुई थी। जिला पंचायत सीओ के निर्देश पे जनपद पंचायत महेशपुर के सीओ ने जांच टीम गठित किया हुआ था और उसके बाद जांच के लिए टीम गई हुई थी। उसके बाद से भी मैं पता करता हूँ कि कहाँ तक जांच हुई है। निश्चित तौर पर संज्ञान में आया है कि वहाँ पे व्यापक रूप से सरपंच सचिव के द्वारा जो है भ्रष्टाचार की शिकायत वहाँ पे ग्रामीणों ने किया हुआ था और ये बात संज्ञान में आने के बाद मैंने खुद भी चर्चा किया था। चर्चा उपरांत जो है वहाँ पे जांच टीम गठित
करने निर्देशित जिला पंचायत से हुआ था। अब जांच टीम गठित के पश्चात क्या हुई है ये जो पता करने से ही पता चल पाएगा कि कहाँ तक पहुंची हुई है। अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में समस्या को लेकर जांच टीम पहुंची भी थी और जांच किया गया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इस पे ना ही कोई आश्वासन दिया गया है, ना ही कोई कार्रवाई अभी तक की जा रही है इसे आगे लेकर। हाँ, निश्चित तौर पर अगर इस टाइप की बातें आ रही तो बहुत गंभीर मामला है और इसमें और भी संज्ञान लिया जाएगा और अधिकारियों से चर्चा उपरांत जो भी उसमें विधि सम्मत कार्रवाई अगर होगी तो उसमें प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये समस्या एक समस्या नहीं है ना, कई समस्याएं हैं जो इस गांव से सामने आ रही है। अगर कोई एक समस्या होती, तमाम तरह की समस्याएं, अगर चाहे आवास योजना की बात की जाए, चाहे सड़क की बात की जाए, ग्रामीणों का कहना है कि सड़क तो बनी ही नहीं है और उसकी राशि जो है वो जिम्मेदार डकार गए हैं। ये मूलभूत सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए परंतु नहीं मिल पा रही, ये बड़ा गंभीर मामला है। पूर्व भी हम लोगों ने सरपंच के वहाँ पे चर्चा किया था कि इस टाइप की बातें आ रही है, पीएम आवास मिले वो पेंशन में ही बात आ रही है, सड़कों पे मामले आ रही है बोल के, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई बात नहीं है। मैं खुद भी लगा हूँ बोल के उन्होंने कहा था और मैंने खुद भी कहा था कि आप लोग थोड़े से सामंजस्य बिठा करके काम करें। वहाँ पे कहीं न कहीं 2-3 गुटों में बटा हुआ है, वहाँ पे ऐसा सुनने को मिला है। अब ये मामला कहाँ तक सही है ये तो वहाँ पे जाकर ही पता करने से पता चल पाएगा, लेकिन अगर सामंजस्य नहीं बैठ पा रही है तो ये बहुत गंभीर मामला है। सामंजस्य बैठने पे वहाँ पे काम हो पाएगी और इसमें अगर नहीं, हालांकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर अभी समस्या को लेकर समाधान नहीं हो रहा है, ग्रामीण परेशान है, तो अब इसे लेकर आप आगे क्या करेंगे? निश्चित तौर पर मैं खुद भी वहाँ पे जाऊंगा और प्रयास करूंगा कि वहाँ पे जो समस्याएं आ रही है बैठ करके वहाँ पे निदान करने का प्रयास किया जाएगा। ये बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, शासन की जितनी योजनाएं हैं वो योजनाओं का लाभ लोगों तक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल पा रही तो बड़ा गंभीर मामला है। निश्चित है वहाँ पे जाकर के प्रयास किया जाएगा कि लोगों के बीच में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेगी, अपन हम लोग के द्वारा प्रयास किया जाएगा। लेकिन संजय जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब जाएंगे उनके बीच में? निश्चित तौर पर बहुत जल्द जाऊंगा मैं, 2-3 दिन के अंदर में ही जाऊंगा मैं और जाकर के वहाँ पे पब्लिक के बीच में मीटिंग की जाएगी। मीटिंग उपरांत में जो भी वहाँ पे बातें निकल कर आएगी और यथासंभव प्रयास किया जाएगा लोगों को सुविधा मिले वहाँ पर। चलिए, आप आश्वासन दे रहे हैं तो हम इस बात पर यकीन करते हैं कि आप आश्वासन दे रहे हैं और आप ग्रामीणों के साथ मिलकर उनकी समस्या को उठाएंगे, क्योंकि जांच टीम तो वहां पहुंच गई है लेकिन जांच टीम जांच करने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जी जरूर जाएंगे और जांच टीम कहाँ तक कार्रवाई की है पता करूंगा मैं, आज ही पता कर लेता हूं मैं कि कहाँ तक की जांच हुई है और जांच अगर नहीं हुई तो पब्लिक के बीच में जांच किया जाए। मैं आज वहाँ पे जनपद पंचायत की सीईओ से चर्चा करता हूं मैं और चर्चा उपरांत जो भी वहाँ पे हालांकि संजय जी, इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो ग्रामीण कह रहे हैं कि जांच टीम 3 से 4 बार पहुंच चुकी है और बार जांच करके अलग अलग लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो जांच करने के लिए पहुंचते हैं लेकिन मात्र जांच करके लौट जाते हैं। ये वही बोल रहा हूँ, बहुत गंभीर मामला है। वहाँ पे बैठकर ही चर्चा आएगी कि इस टाइप की क्यों हो रही है और चर्चा करेंगे जनपद पंचायत सीईओ से कि इस टाइप की क्यों हो रही है। जांच जो है अगर जा रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी से जांच होनी चाहिए और नहीं हो पा रही है तो बड़ा गंभीर मामला है, चर्चा की जाएगी और वहाँ पे लोगों के बीच में जाकर के बहुत जल्द मैं खुद ही जाऊंगा। ठीक है संजय जी, आप आश्वस्त कर रहे हैं इस मामले को लेकर कि आप इस मामले में कार्रवाई के बाद कहेंगे। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मामला बीरीघाट ग्राम पंचायत से है, जहां निर्माण कार्य की जांच की टीम जांच करने पहुंची है। डिप्टी कलेक्टर की टीम ने ये जांच किया है और इस मामले में भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। हमारे साथ संवाददाता राजीव भी बने हुए हैं। राजीव, अभी मामले को लेकर संजय नेताम जो कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष है वो भी हमारे साथ जुड़े थे और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और ये भी वो बात कह रहे हैं कि जांच टीम पहुंची है लेकिन अभी उस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जा रही है उससे जुड़ी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जी, जांच टीम आता है ये सही है, लेकिन जांच क्या करके जाते हैं, वो नतीजा क्या निकलता है, ये चीज से अभी तक ग्रामीण मतलब उससे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। जब भी कोई भी जांच टीम आते हैं प्रेस वार्ता दिए बिना ही लौट जाते हैं। इससे जांच का जो क्वालिटी है उसका पता लग रहा है। जी, अगर बात की जाए, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं और अभी विधायक विंद्रा नवागढ़ जनक ध्रुव से भी बात हुई थी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि क्या 2 दिन में इस समस्या को लेकर वो अधिकारी के पास जाएंगे, क्योंकि जांच टीम तो पहुंच रही है और जांच के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उससे जुड़ी बातचीत वो करेंगे। जी, मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता दूं, जो बीरीघाट ग्राम पंचायत स्थित एक जो नर्सरी घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला कि उसके बारे में क्या ही कहूँ। करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का घोटाला वहाँ पे हुआ है। जब वो घोटाला उजागर हुआ उसी समय उसी में पता नहीं रात में किस हिसाब से आग लग जाता है, वो भी एक जांच का विषय। ये घोटाला कब हुआ था? ये करीबन
ये करीबन मान के चलिए 2 से 2.5 साल पूर्व है, जब पता चला मतलब घोटाला जब उजागर हुआ, रात में अचानक वो नर्सरी में आग जल जाता है, साथ में जितने भी पेड़ जो लगाया गया था या जो मतलब चारा बचा था वो भी जल के नष्ट हो जाता है, और जितने भी जो सोलार पंप है वो भी चोरी हो जाता है। 2 से 2.5 साल पहले का घोटाला है, तो क्या इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया था? जी अभी तक जांच ठीक चल रहा है, और ये जो मामला है ये एक बार उठा भी था अपना विधानसभा में। चलिए ठीक है राजीव जी, हमारे साथ तहसीलदार जुड़ गए हैं देवभोग से, चेतेश देवांगन। चेतेश जी, स्वागत है आपका ND24 पर। हाँ जी मैडम, बताइए। ये समस्या सामने आ रही है, बीरी घाट ग्राम पंचायत है जहां तमाम तरीके की समस्याएं जो है उनसे ग्रामीण जूझ रहे हैं। अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? कौन से ग्राम का मैडम? बीरी घाट ग्राम पंचायत है। कौन से विभाग का, अनुभाग का है? ये समस्या जो है ये बात की जाए सीसी सड़क से भी जुड़ी समस्याएं हैं, PM आवास योजना से जुड़ी समस्याएं, मनरेगा से भी जुड़ी समस्याएं, कई समस्याएं जो हैं जिनका सामना जो है वो ग्रामीण कर रहे हैं। मैडम इस संबंध में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा इस संबंध में। हालांकि बात की जाए तो इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे, डिप्टी कलेक्टर की टीम भी पहुंची थी जांच के लिए, तो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और हमारे साथ राजीव लोचन जी बने हुए हैं। राजीव जी, यहाँ बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार को लेकर कोई अभी तक क्या कुछ एक्शन नहीं लिया गया उस मामले को लेकर? जी मैं एक चीज और यहाँ पे बता दूं, जो बीरीघाट ग्राम पंचायत है पिछले 3 साल में करीबन 4 बार सचिव बदला जा चुका है। सचिव बदला जा चुका है, और सचिव जो भी सचिव आता है वो भ्रष्टाचार ही करता है। जी जी तो तमाम मतलब आरोप ग्रामीण लगाते हैं, ये ग्रामीण आरोप लगाते हैं, यानी जो भी सचिव आते हैं वो सरपंच के साथ मिलकर मात्र भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो जो सरपंच हैं वो जितने बार भी जांच टीम आए हुए हैं, अभी तक 3 बार आ चुके हैं, 3 बार वो जो मीटिंग हो रहा था वहीं पे उपस्थित थी वो। इससे आप उनका जो जिम्मेदारी है उसको आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है राजीव जी, फिलहाल देखने वाली बात होगी कि समस्या का समाधान कब होता है, क्योंकि देखा जाए तो जिम्मेदार भी, अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी पहुंच रहे हैं समस्या को लेकर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जिम्मेदार भी सिर्फ मात्र आश्वासन दे रहे हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समस्या है बीरी घाट ग्राम पंचायत से, जहां निर्माण कार्य की जांच करने पहुंची डिप्टी कलेक्टर की टीम ने भी भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, और कहा जा रहा है कि इस गांव में तमाम तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अब बात की जाए कूड़ेदान की या सड़क निर्माण की, हर तरह के भ्रष्टाचार इस गांव से सामने आ रहे हैं, और देखा जाए तो जिम्मेदार इसे लेकर मात्र आश्वासन दे रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस गाँव की समस्या का समाधान कब होता है। IND साइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।